चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और हमें पढ़ना है। आज विशेष रूप से हम माइक्रोस्कोप्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 9th का बायो का चैप्टर हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है हमारा चल रहा है। इसमें हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी ही कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई थी। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपना खुद का डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, तभी कहीं ना कहीं वो सेल की डिस्कवरी कर पाए थे। अन्यथा सेल की डिस्कवरी ही नहीं होती और बहुत सारा जो बायोलॉजी में वर्क हुआ शायद वो ना हो पाता यदि माइक्रोस्कोप का डिस्कवर ना किया था उसको। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या है? माइक्रोस्कोप इज अ हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा देता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो बहुत छोटी चीज़ों को कई गुना बड़ा करके जब हम देख लेते हैं तो हमें उनकी बारीकियों का पता चल जाता है। ठीक है, तो देखा गया कि 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप कॉमनली होते हैं। पहला लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश, इसको रन कराने के लिए, चलाने के लिए ना, इससे चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की नीड होती है, प्रकाश की नीड होती है। ठीक है, तो पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो भी 2 टाइप के हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल, लाइक का मैग्नीफिकेशन जो लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस, जिससे देखा आपने कि जो वॉच वगैरह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए जो मिस्त्री होते हैं, जो सही करने वाले होते हैं, बड़ा देखते हैं उसको, छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उन्हें बड़ा करके देख लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ही वर्क करता है सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, नॉर्मली होता है। तो इसमें होता क्या कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है और सिंपली एक्ट एज ए मैग्निफिकेशन ग्लास। ये मैग्निफिकेशन ग्लास की तरह वर्क करता है। अब मैग्निफिकेशन पावर इसका क्या होता है, मतलब कितना बड़ा करके लगभग चीज़ों को दिखा सकता है, तो 10x मतलब 10 गुने के आसपास चीज़ों को बड़ा करके हम देख सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के माध्यम से। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया? तो ये साइंटिस्ट थे हेंस जेनसन एंड एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन दोनों ही लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पे सबसे पहले वर्क किया और इन लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिससे छोटी मोटी चीज़ों को काफ़ी बड़ा करके ये देख पाए। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये आपका काफ़ी डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है। हम जितने भी ब्लड की टेस्टिंग कराते हैं, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है, कोई टाइफाइड चेक कराता है, ठीक है, कोई प्लेटलेट्स चेक कराता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी चेक कराते हैं ना, डिफरेंट टाइप के ब्लड के टेस्ट होते हैं। तो वो जितने भी टेस्ट होते हैं ब्लड के, वो कहीं ना कहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा होते हैं। उन सभी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने बनाया, क्या कैसे क्या हुआ? तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की गई किसके द्वारा? एच जेनसन एंड जेड जेनसन के द्वारा। ये एच जेनसन और जेड जेनसन जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। ठीक है ना, कंसिस्ट मैनी लेंसेज कंबाइंड टुगेदर। इसमें बहुत सारे लेंसेज एक साथ मिलके काम करते हैं और इसका मैग्निफिकेशन पावर जो होता है वो 300 से लेकर 1500 टाइम्स होता है, मतलब 300 से 1500 गुना बड़ा करके चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने का जो काम किया है वो किसने किया है? एच जेनसन एंड जेड जेनसन ने। यहाँ पर एक गलती हो रही है, यहाँ पे डिस्कवर्ड नहीं होगा, जो लिख गया है मैंने पढ़ भी दिया, लेकिन यहाँ पे इन्वेंटेड होगा। क्या होगा? इन्वेंटेड। क्या होता है? डिस्कवरी उन चीज़ों की होती है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन हमें पता नहीं थी, किसी साइंटिस्ट ने उनको बता दिया कि ये चीज़ हमें इस जगह पे मिल गई है और ऐसी होती है। और इन्वेंट वो चीज़ की जाती है जो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके नई चीज़ बना दी जाती है, कुछ नया मतलब क्रिएट कर दिया जाता है।
तो ये माइक्रोस्कोप जितने भी हैं ये कहीं पहले से नहीं मिले हैं, ये बनाए गए हैं, इन्वेंट किया गया है, इनको क्रिएट किया गया। तो इसके लिए इस यहाँ पे इन्वेंटेड वर्ड आएगा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को भी डेवलप शब्द यहाँ लिया, इसको डेवलप किया, इन्वेंट किया, और कंपाउंड को इन्वेंट किया, ठीक है। ये बहुत सारे लेंसेज यूज होते हैं इसमें, और मैग्निफिकेशन पावर 300 to 15 है, और इसको हम देख सकते हैं कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हमने लाइट माइक्रोस्कोप देखा, उसकी टाइप देखे, अब हम किसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारा अगला जो माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हमने लाइट माइक्रोस्कोप देखा, उसमें हमने क्या क्या देखा, सिंपल और कंपाउंड। ये कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को भी ये आसानी से देख सकता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत छोटी यूनिट होती है, कोई भी एटम होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को भी ये देख सकता है, तो बहुत बारीक चीज़ों को बड़ा करके देख सकता है। तो इसको इन्वेंट करने का काम किसने किया, इन्वेंटेड बाई अर्नेस्ट नॉल एंड मैक्सिमिलियन रस्का। कब किया गया, 1932, यानी कि अर्नेस्ट नॉल और मैक्सिमिलियन रस्का के द्वारा इन्वेंट किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1932 में, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लंबे समय तक इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। बाद में इन्होंने सारे ही साइंटिस्ट को जो भी स्टडी करना चाह रहे थे, बहुत बारीक स्टडी करना चाह रहे थे साइंस में, तो अलाउ कर दिया इसको 1940 में। जो साइंटिस्ट थे इसको अब यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की डिस्कवरीज में इसका पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करना इसको कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो कब बनाई है, 1932 में। यूज़ करने के लिए सारे ही लोगों को अलाउ कर दिया गया जो भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, तो 1940 में, ठीक है। यूज इलेक्ट्रॉन बीम, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पुंज जो होता है, इलेक्ट्रॉन बीम, उसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं जो आगे बढ़ती हैं, और ये बीम्स जो हैं स्पेसिमेन जो होता है उससे होकर गुजरती हैं, और आगे जाकर एक इमेज जो होती है, बहुत बड़ी इमेज क्रिएट करती हैं। तो इसको आप इमेज इसकी देख सकते हैं कैसे ये, तो ये कैसे वर्क करता है वो हम डिटेल में देख लेंगे। तो अभी समझना है कि होता क्या है। यूज अ इलेक्ट्रॉन बीम टू क्रिएट एन इमेज, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, बड़ी सी इमेज बन के तैयार हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वस्तु, वो थिंग जिसको हमें बड़ा करके देखना है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है इसमें। मैग्निफिकेशन पावर इसका 1 लाख से 5 लाख। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बहुत छोटा लिविंग बीइंग या कोई सेल, उसके अंदर झांक के हम देख सकते हैं, बहुत बारीकी से देख सकते हैं, बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, 5 लाख गुना, 5 लाख गुना बड़ा टाइम्स। और ट्रेंड पर्सन ऑपरेट देम, साधारण व्यक्ति इसको चला भी नहीं सकता, तो इसके लिए एक ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है ऑपरेट कराने के लिए। स्पेशल रूम की नीड होती है, बड़ा होता है काफ़ी, तो इसको सेटअप पूरा लगाना पड़ता है। तो एक स्पेशल रूम की नीड होती है, एक ट्रेंड पर्सन भी चाहिए, तब उस पर वर्क हो पाएगा। अब बात आती है कि इसका यूज़ क्या था, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। तो डीप स्टडी जितनी भी की गई है सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, बहुत सारे सेल, और सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल मिले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी एपिटस, बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, उन सब की डीप स्टडी सेल के अंदर झांक के देखना, वो कहीं ना कहीं संभव हो सकता, ठीक है। इसका ही बड़ा रीजन था। हमने डीएनए के बारे में जान पाया, आरएनए क्या होता है जान पाया, क्योंकि हमने न्यूक्लियस के अंदर झांक के देख लिया। जो सेल ऑर्गेनेल है एक, है ना, सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में जान लिया। जीन्स क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जीन्स से मिलकर ही डीएनए बनता है। सेल बायोलॉजी, जो सेल की बहुत डीप स्टडी हुई, पूरा एक साइंस की ब्रांच बन गई, बायोलॉजी की एक ब्रांच बन गई सेल बायोलॉजी, वो संभव ही तब हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
तो इतना डीप स्टडी हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और वर्क करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो हमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण ही संभव हो सकी। तो हम इसको देख पाए और समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रोस्कोप जो हैं वो बायोलॉजी बना